दोस्तों, जय भीम, जय संविधान। आज दिल में आया कि कुछ ऐसा चर्चा किया जाए जिसमें हमारे भाइयों को सोचने और समझने के लिए बाधित होना पड़े। क्या प्रश्न उठा मेरे मन में कि हम दलित हो कर के और दलित में जो दो शाखाएं फूटी हैं, एक बहन जी मायावती जी का, एक चंद्रशेखर भाई रावण जी का, तो कहीं भी हम जाएंगे तो हम लोगों को इन्हीं दोनों दांव में से चुनना है। और समस्या इस बात की होती है कि दोनों अच्छे हैं, किसको चुना जाए। और बड़ी आम बात है कि यदि एक छोटा सा चुनाव होता है जिला पंचायत सदस्य का, उसमें एक तरफ बसपा का कैंडिडेट खड़ा होता है, एक तरफ भीम आर्मी का या फिर आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है। दोनों लोग वोट मांगने के लिए दलित ही के घर ही जाते हैं कि हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है। तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा दलित भाई वोट किसको देगा और कहाँ अपना यूटिलाइज करे। तो इन सब विषयों पर आकर के हमने एक कंपैरिजन किया कि कुमारी बहन जी मायावती में, जो कि बसपा के अध्यक्ष हैं, और चंद्रशेखर भाई रावण जी की, जो कि भीम आर्मी नवगठित आज़ाद समाज पार्टी के सांसद हैं। तो इन बड़ा जटिल सा प्रश्न मन में आया, तो सोचा कि क्यों ना एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि कंपैरिजन एक किया जाए। हालांकि सभी लोग एक ही समुदाय के हैं, किसी को अलग नहीं कहा जा सकता, लेकिन यथार्थ में जब वोट देने की पारी आती है तो यही दो पार्टियां खड़ी हो जाएंगी दलित भाइयों के सामने, हमारे सामने। तो बड़ा मुश्किल सा प्रश्न होता है और बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं हम। ये मेरा निजी विचार है कि इस मैटर पर क्या करूं नहीं समझ में आता है, किसको बेटर, दोनों बेटर हैं। तो आज भाई चंद्रशेखर रावण जी और कुमारी बहन जी मायावती जी के एक तुलनात्मक सिनेरियो में हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या तुलना की जा सकती है। देखिए, बहन जी का उदय हुआ है और प्रारंभिक जीवन के बारे में, राजनीतिक प्रवेश के बारे में क्या हुआ है। बहन जी का जो जन्म है 15 जनवरी 1956 को हुआ है। उनने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय राजनीति में कदम रखा। 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था दलित, पिछड़ों और आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा, राजनीति में क्या उपलब्ध हुई बहन जी की? बहन जी कुमारी मायावती ने अपनी राजनीतिक में सर्वजन की बात की सिद्धांत को अपनाया, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग और सवर्ण समाज को भी साथ लिया। उनकी सरकार ने कई सामाजिक कल्याण योजनाएं की। उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। 2007 में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, जिसमें बहन जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, वहीं अब चंद्रशेखर भाई का देखा जाए तो श्री मन चंद्रशेखर आज़ाद जी का प्रारंभिक जीवन तो है। चंद्रशेखर जी का जन्म 3 मई 1986 को हुआ है। वो भीम आर्मी की स्थापना की है, जिनका मुख्य उद्देश्य दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनके मुख्य विचारों, मुख्य धारा को राजनीति में लाना था। अच्छा, राजनीति में ये क्या कर पाए? चंद्रशेखर जी ने अपनी राजनीति में भीम आर्मी के माध्यम से दलित भाइयों के बीच में जागरूकता फैलाने का अच्छा कार्य किया है। जो उनकी रणनीति है, युवाओं और छात्रों को जोड़कर सामाजिक न्याय की बात करना एक प्रमुख बात है। 2019 में चंद्रशेखर ने
चंद्रशेखर जी ने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, जिससे उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई। अच्छा, अब रणनीति के बारे में करते हैं कि श्री एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो रणनीति है वो क्या है और बहन जी का जो रणनीति है वो क्या है। बहन जी अपनी रणनीति में और राजनीति में सर्वजन सिद्धांत को अपनाती हैं। इसमें दलित भाइयों के साथ साथ अन्य समाज को भी साथ लेती हैं। उनका रणनीति में सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास कार्यों पर भी जोर था। चंद्रशेखर जी का क्या है रणनीति? ये अपनी राजनीति में दलितों के अधिकारों के विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी रणनीति में युवाओं और छात्रों को जोड़ते हैं। वे सीधे और आक्रामक शैली में अपनी बात रखते हैं, जिससे उनकी पहचान बनी है। अब देखते हैं कि दोनों पार्टियों के सामने, बस बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति को मुख्य धारा में लाया। उनकी सरकार ने कई सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा उनके शासनकाल में। और चंद्रशेखर जी का इनकी राजनीति में चुनौती का सामना करना बहुत पड़ा है, जिससे मुख्य धारा की राजनीति की स्वीकार्यता और संसाधनों की कमी थी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और दलितों के बीच में लोकप्रिय हुए हैं। अच्छा, अब बहन जी और आज़ाद जी दोनों ने दलित राजनीति को आकार दिया है, लेकिन उनके जो दृष्टिकोण हैं वो अलग अलग हैं। और बहन जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कार्यों पर और विकास कार्यों पर जोर दिया है, जबकि चंद्रशेखर जी ने दलितों के अधिकारों के विशेष ध्यान केंद्रित किया है। अब आते हैं कि मायावती जी, कुमारी बहन मायावती जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में। इनका जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ है और ये राजनीति में आने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हैं। और उनकी शिक्षा के विषय में जानकारी नहीं है, जो जानकारी है आप लोगों को दे रहा हूँ। वही चंद्रशेखर भाई साहब का जन्म 1986 में 3 मई को हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से प्राप्त की है। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं और यही शिक्षा दीक्षा है इन लोगों की। तो अंत में आते हैं कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मेरी चर्चा कैसी रही और इसमें क्या जोड़ा जाए, अपनी राय दीजिएगा। दोनों दलित के हितैषी हैं, कुमारी मायावती जी भी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी। तो इस तुलनात्मक बातचीत में, मतलब चर्चा में, आप लोग कमेंट करके बताइए कि बेहतर तो दोनों लोग हैं। हालांकि मुश्किल होता है कि जब एक छोटे से गांव, एक ब्लॉक में दोनों में के कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं और चयन करना। तो इन विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। और बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भीम, नमस्कार।